बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे। आज जो हमारे पास बेटे टॉपिक है, एक रूल है। बेसिकली सिर्फ एक रूल पढ़ेंगे हम आज के लेक्चर में। इंतहाई इंपॉर्टेंट रूल है। नाउन की एक काइंड आपने पढ़ी है, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, नाउन की एक काइंड आपने पढ़ी है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड पूरी इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ एक ही रूल है, और इस रूल को आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना, बड़े अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, देखें, पहले मैं कलेक्टिव नाउन को थोड़ा सा डिफाइन दोबारा से कर देता हूं। वैसे हमने पहले कर चुके हैं। ठीक है, काइंड्स में कलेक्टिव नाउन हम क्या बोलते हैं? जब एक सिंगल नाउन पूरे ग्रुप को, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। वर्ड हम एक बोलेंगे, लेकिन उसके पीछे पूरा ग्रुप या पूरी क्लास है। जैसे देखिए, अगर मैं वर्ड बोलता हूं आर्मी, आर्मी एक सिंगल वर्ड है, लेकिन आर्मी का मतलब क्या है? अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, अ क्लास ऑफ सोल्जर। जैसे देखिए, मैं वर्ड बोलता हूं क्लास, क्लास का मतलब किसका ग्रुप होता है हमारे पास? स्टूडेंट्स का। अगर मैं वर्ड बोलता हूं फैमिली, फैमिली भी कलेक्टिव नाउन होता है। फैमिली किसका कलेक्टिव नाउन होता है? मेंबर्स का। हम एक फैमिली में डिफरेंट मेंबर्स होते हैं। इसी तरह मैं वर्ड बोलता हूँ टीम, टीम भी कलेक्टिव नाउन होता है मेंबर्स का। एक टीम में डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जितना भी, जैसे मैं वर्ड बोलता हूँ ज्यूरी, ज्यूरी कलेक्टिव नाउन होता है किसका? जजेस का। जब जजेस का एक ग्रुप होता है, 3, 5, 7, 9, 12, 15 जितने भी ग्रुप हो, जितने भी जजेस हो, उनको मिलाकर हम एक ग्रुप बनाते हैं, जिसको बेटे हम क्या बोलते हैं? ज्यूरी बोलते हैं। देखिए, कलेक्टिव नाउन सिंपल है। कलेक्टिव नाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। डन हो गया। अब रूल इसका क्या है? देखिए, रूल याद रखना आपने। हम सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन को दो तरह से ट्रीट करते हैं। सेंटेंस में हम कलेक्टिव नाउन को दो तरह से ट्रीट करते हैं। हम कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर भी ट्रीट करते हैं, और हम कलेक्टिव नाउन को प्लूरल भी ट्रीट करते हैं। ये थोड़ा सा इज अ टेक्निकल पार्ट, आपको थोड़ा सा समझना है इसको, और रूल क्लियर हो जाएगा। मैंने अभी आपको जैसे बताया कि पूरी इंग्लिश ग्रामर में एक ही रूल आपके पास कलेक्टिव नाउन को, जो आपको समझना है। दिस इज अ टेक्निकल पार्ट ऑफ दैट रूल। आपको क्या समझना है? देखें, सेंटेंस में हम कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर के तौर पे भी ट्रीट करते हैं और प्लूरल के तौर पे भी ट्रीट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्लास के साथ इज भी आ सकता है, क्लास के साथ आर भी आ सकता है, फैमिली इज भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, टीम इज भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, ज्यूरी इज भी हो सकता है और ज्यूरी आर भी हो सकता है। पॉइंट आपके पास क्या देखें, अगर तो हम पूरे के पूरे कलेक्टिव नाउन को, जो ग्रुप है, उसको एक सिंगल यूनिट के तौर पे ट्रीट करेंगे, अगर वो सब के सब लोग एक बात पर अग्री होंगे, अगर सब के सब लोग एक बात पर मुत्तफिक होंगे, यूनैनिमस होंगे, ठीक है, तो तब हम उसको किसके तौर पे ट्रीट करेंगे बेटे? सिंगुलर के तौर पे। अगर देखें, टीम है, टीम में 12 प्लेयर्स हैं, 11 प्लेयर्स हैं, 11 के 11 लोग एक बात पर मुत्तफिक हैं कि हमें आज प्रैक्टिस करनी है या नहीं करनी है, तो तब मैं क्या बोलूंगा? टीम डज, या टीम इज, या टीम वाज, या टीम हैज। ठीक है, लेकिन अगर टीम में 11 मेंबर्स हैं और टीम डिफरेंट व्यू रखती है, कि कुछ लोग कहते हैं आज मुझे ये करना चाहिए है, आज हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, और आज हमें प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, तो फिर मैं टीम इज नहीं बोलूंगा। अब सब लोग क्या है? डिवाइडेड हैं। अब सब लोगों के डिफरेंट व्यूज हैं, अब सब लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हैं, तो फिर मैं टीम इज नहीं बोलूंगा, फिर मैं क्या बोलूंगा? टीम आर। मतलब अगर एक ज्यूरी में 5 जजेस हैं, 5 के 5 जजेस एक बात पर मुत्तफिक हैं कि हमें इस फैसले का, इस केस का ये फैसला करना है, तो मैं क्या बोलूंगा? ज्यूरी इज। डन हो गया। लेकिन अगर 5 में से 2 जजेस बोलते हैं कि हमें ये फैसला करना चाहिए, 3 बोलते हैं हमें ये करना चाहिए, 2 बोलते हैं ये करना चाहिए, 2 बोलते हैं ये करना चाहिए, और एक कहता है ये करना चाहिए, अगर डिफरेंट ओपिनियंस होंगे, डिफरेंट व्यूज होंगे, अगर सब लोग एक बात पर अग्री नहीं है, यूनैनिमस डिसीजन नहीं है, यूनैनिमस बात नहीं है, तो फिर हम उसको सिंगुलर के तौर पे ट्रीट नहीं करेंगे, फिर हम उसको किसके तौर पे ट्रीट करेंगे? प्लूरल के तौर पे। टेक्निकल पार्ट इज अ बिट टेक्निकल, आपको समझना है। सेंटेंस में हमें कीवर्ड तलाश करना है। याद रखिएगा कि हम उसको, अगर सारे लोग डिवाइडेड हैं, अगर डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं, अगर डिफरेंट राय रखते हैं, अगर सब लोग एक बात पर अग्री नहीं है, डिसएग्रीमेंट है एक दूसरे के साथ, तो फिर हम कलेक्टिव नाउन को किसके तौर पे ट्रीट करेंगे? प्लूरल के तौर पे। एक बात याद रखिए, मैं दोबारा बोल रहा हूं,
ये कीवर्ड हमें सेंटेंस में से मिलेगा, ये कीवर्ड हमें क्या मिलेगा, सेंटेंस में से मिलेगा। जैसे भी देखें, अगर मैं सेंटेंस बोलता हूं द क्लास वांट्स टू गो ऑन अ ट्रिप, लाइक मैं सेंटेंस छोड़ रहा हूं। अब देखिए, चूंकि सारी क्लास चाहती है एक ही बात, तो मैंने क्लास को किसके तौर पे ट्रीट किया है, सिंगुलर के तौर पे। और अगर इसी सेंटेंस को मैं यूं लिखता हूं, द क्लास हैज डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट टू गो ऑन ट्रिप। अब यहां पर देखिए सेंटेंस में कौन सा वर्ड आया है, डिफरेंट ओपिनियन का। हाँ, पूरी क्लास एक बात पर मुत्तफिक नहीं है, पूरी क्लास के डिफरेंट ओपिनियन है, तो फिर मैं क्लास को हैज के साथ नहीं लिखूंगा बेटे, फिर मुझे क्लास को किसके साथ लिखना होगा, हैव के साथ। फिर मैं क्लास को सिंगुलर के तौर पे ट्रीट नहीं करूंगा, फिर मैं क्लास को किसके तौर पे ट्रीट करूंगा, प्लूरल के तौर पे। अगर हमारा कलेक्टिव नाउन एक बात पर अग्री होता है, यूनानिमस है, सब लोग एक बात पर अग्री करते हैं, तब हमें उसको किसके तौर पे ट्रीट करना है, सिंगुलर के तौर पे। और अगर वो एक बात पर अग्री नहीं करते तो तब हमें उनको किसके तौर पे ट्रीट करना है, प्लूरल के तौर पे। जैसे देखें, हमें कीवर्ड ढूंढ रहे हैं, मैंने अभी आपसे क्या 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 कहा है कि हमें कीवर्ड ढूंढने हैं। अभी मैं क्या है, कलेक्टिव नाउन है, अभी मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बताऊंगा, कुछ वर्ड बताऊंगा जिनका आपने ध्यान रखना है कलेक्टिव नाउन की सूरत में। जैसे देखें, कलेक्टिव नाउन को हमने कहा हम सिंगुलर भी ट्रीट करेंगे और हम प्लूरल भी ट्रीट करेंगे। कलेक्टिव नाउन इज अ सिंगल वर्ड रिप्रेजेंटिंग होल ग्रुप और क्लास, ये तो इसकी डेफिनेशन थी। कलेक्टिव नाउन कैन बी सिंगुलर, कलेक्टिव नाउन कैन बी प्लूरल। हम कलेक्टिव नाउन के साथ हैज भी लिख सकते हैं, हैव भी लिख सकते हैं, इज भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं। टीम इज भी होगा, टीम आर भी होगा, क्लास इज भी होगा, क्लास आर भी होगा। डिपेंड करता है किस बात पे कि उसको सेंटेंस में यूज कैसे किया गया। देखें, अगर सब लोग एक बात पर रजामंद हैं, अगर सब लोग एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, अगर सब लोग यूनानिमस हैं, और अगर सब लोग इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, डिवाइडेड है, डिसएग्री करते हैं एक दूसरे से, डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं, तो तब हम उनको किसके तौर पे ट्रीट करेंगे, प्लूरल के तौर पे। अगर यूनानिमस हैं, अगर सब लोग यूनानिमस हैं, सारे एक बात पर अग्री करते हैं, तो तब हमारा कलेक्टिव नाउन क्या होगा, सिंगुलर। अगर सब लोग एक बात पर यूनाइटेड है तो सिंगुलर, अग्री है तो सिंगुलर, सब लोग एक टीम के तौर पे काम कर रहे हैं तो सिंगुलर है। लेकिन अगर टीम के बजाय अगर डिफरेंट ओपिनियंस रखते हैं, डिफरेंट व्यूज हैं, तो फिर क्या होगा, प्लूरल होगा। अग्री करने के बजाय एक दूसरे से डिसएग्री है तो प्लूरल होगा। डिवाइडेड है यूनाइटेड के बजाय तो प्लूरल होगा। इंडिविजुअल ओपिनियन है तो फिर भी क्या होगा, प्लूरल होगा। याद रखिएगा, ये वो कीवर्ड्स हैं जो आपने सेंटेंस में से निकालने हैं। अगर आपके पास सेंटेंस में कोई वर्ड नहीं लिखा होता, कोई कीवर्ड नहीं लिख रहा होता, तो डेफिनेटली हमारा कलेक्टिव नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। अदरवाइज अगर हमारे सेंटेंस में वर्ड लिखा हुआ है इंडिविजुअल, हमारे सेंटेंस में वर्ड लिखा हुआ है डिवाइडेड, डिसएग्री या डिफरेंट ओपिनियन, व्यूज, तो देन हमने लाजमी तौर पर उसको किसके तौर पे ट्रीट करना है बेटे, प्लूरल के तौर पे। याद रखना आपने, ठीक है। 2-3 एग्जांपल देखेंगे, रूल इतना कोई खासा लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखिएगा। द जूरी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब देखें, सेंटेंस में कीवर्ड हमें निकालना है, और सेंटेंस में से कीवर्ड हमारे पास क्या है, डिवाइडेड। कलेक्टिव नाउन क्या लिखा हुआ है, जूरी, ठीक है, जूरी कलेक्टिव नाउन है, लेकिन सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, द जूरी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। हर एक का अपना ओपिनियन है, तो जब हर एक का अपना ओपिनियन है तो हम जूरी वाज नहीं लिखेंगे बेटे, फिर हम क्या लिखेंगे, जूरी वर। इसी तरह आपने सेंटेंस में से कीवर्ड निकालना है। द जूरी वाज डिवाइडेड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, द जूरी वर डिवाइडेड। सेकंड सेंटेंस देखिएगा, द टीम हैज डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट हिज सैलरी पैकेज। अब हेल्पिंग वर्ब तो प्लूरल यूज होगा, साथ आने वाला प्रोनाउन भी प्लूरल यूज होता है, ये भी इसमें एडिशन कर लीजिएगा, और इस हिज को स्टार कर लीजिएगा अपने पास, कि जब हम कलेक्टिव नाउन को प्लूरल के तौर पे लिख रहे होते हैं, तो उसको जब हम प्रोनाउन के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमने उसके लिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल नहीं लिखना, उसके लिए आने वाला जो प्रोनाउन है वो भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। द टीम हैज डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट हिज सैलरी पैकेज। अब जब बात आ गई डिफरेंट ओपिनियन की, तो डेफिनेटली हम टीम को किसके तौर पे ट्रीट करेंगे, प्लूरल के तौर पे। और जब हम टीम को प्लूरल के तौर पे ट्रीट करेंगे, तो हैज को किसके साथ रिप्लेस करेंगे, हैव के साथ, और हिज को किसके साथ रिप्लेस करेंगे, देयर के साथ। रूल बड़ा सिंपल है, बात बड़ी सिंपल है। आपको सेंटेंस में से कीवर्ड निकालना है। कलेक्टिव नाउन एक ऐसा सिंगल वर्ड होता है जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। कलेक्टिव नाउन कैन बी सिंगल, कलेक्टिव नाउन कैन बी प्लूरल।
अगर कलेक्टिव नाउन यूज होता है यूनानिमस के लिए, अग्रीमेंट के लिए, सारे एक दूसरे से एक टीम के तौर पर, एक यूनिट के तौर पे काम कर रहा है पूरा ग्रुप, तो तब हम उसको किसके तौर पे ट्रीट करेंगे? सिंगुलर के तौर पे। और अगर ग्रुप जो है वो डिवाइडेड है, डिफरेंट ओपिनियन रखता है, डिसएग्री है और अपना पर्सनल ओपिनियन है, इंडिविजुअल ओपिनियन है हर एक का, तो फिर हम उसको प्लूरल के तौर पे ट्रीट करेंगे, फिर हम उसको सिंगुलर के तौर पे ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है, कलेक्टिव नाउन का रूल है, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, अच्छे से नोट करना है और अच्छे से नोट्स बनाने। और जितने बच्चे भी नोट्स बना रहे, बड़े अच्छे से नोट्स बना रहे हैं, बहुत से बच्चे सेंड करते हैं, थोड़ा सा हेडेक तो होता ही है, थोड़ा सा मुश्किल होता है इतने बच्चों के नोट्स चेक करना। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो बच्चे भी अपने नोट सेंड करते हैं, अगर उनको रिप्लाई नहीं मिलता है, ऐसा अभी तक वैसा हुआ नहीं है, एक ऐसा भी केस जिसमें किसी बच्चे को मैंने रिप्लाई नहीं किया, अगर रिप्लाई थोड़ा लेट मिलता है या रिप्लाई नेक्स्ट डे मिलता है या 5 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, तो बेटे आपको पता है कुछ मसरूफियात है, लेकिन मैं रिप्लाई करता ज़रूर हूँ। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, आपको कोई चीज़ कंसल्ट करनी है इंग्लिश के बारे में, तो आप व्हाट्सएप पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ एक बेटे छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, हम टीचर्स जो हैं, आबिद उमर साहब, शुएब अनवर साहब, हाफिज सदीक साहब और मैं, हम लोग टेक्निकल चीज़ों को नहीं समझते हैं। अगर आपको टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए कि एलएमएस से रिलेटेड कोई भी, एलएमएस नहीं चल रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा है, लेक्चर नहीं प्ले हो रहा है, टेस्ट नहीं हो रहा है, कोई भी टेक्निकल असिस्टेंस बेटे अगर आपको चाहिए तो काइंडली आप अवॉइड करें कि आप टीचर्स को टेक्निकल असिस्टेंस के लिए मैसेज ना करें। आपको जमान साहब को मैसेज करना है टेक्निकल असिस्टेंस के लिए। जमान साहब का नंबर आप लोगों को सबको दिया हुआ है, मैं वैसे दोबारा लिख देता हूं, 0331402037। आपको कोई भी टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो बेटे आपने याद रखना है, काइंडली टीचर्स को परेशान नहीं किया करें। मतलब परेशान इस सेंस में कि अभी हमें पता नहीं होता तो हमने भी जमान साहब से ही कहना होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली जमान साहब से कहा करें, वो सारा टेक्निकल टीम को देखते हैं, आईटी को देखते हैं। ठीक है बेटे, ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर के लिए देखिएगा।